मानव की है यह पहचान, हाँ भाई हाँ है विज्ञान। विज्ञान हमने ये सुना है कि आवश्यकताएं आविष्कार की जननी होती हैं। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती हैं नित्य नए आविष्कार किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। अब तक आपने सैटेलाइटों को राजकीय क्षेत्रों में देखा होगा। पहली बार भारत में निजी क्षेत्र में कोई सैटेलाइट परीक्षण किया गया है। हम सब बच्चों को ये देखना है कि ये हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। जय हिंद। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे। आज आपने भी ज्वाइन कर लिया है देश की सबसे बड़ी निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पुस्तक योजना एक पहल इंडिया को। चलिए कक्षा स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है TSAT A1 टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड सेटेलॉजिक। ये वाला टॉपिक हमसे UPSC में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के हर बार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सभी के सभी सवाल हमसे करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। हम कोई भी टॉपिक पढ़ें उसके इतिहास को ज़रूर जानें, क्योंकि वो आंसर राइटिंग में हमारी मदद करता है। लेकिन करंट अफेयर्स के सवाल हमेशा प्रारंभिक परीक्षाओं में भी बेइंतहा मदद करते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन GS पेपर 3 और टॉपिक अंतरिक्ष, इसमें से आपसे सवाल पूछेगा। आप सब डायरी निकाल लें। अब हमें ये देखना है हम क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देखिए TSAT फर्स्ट A, इसकी विशेषताएं क्या हैं। पहले हम TSAT फर्स्ट A क्या है इस बारे में जानेंगे, उसकी विशेषताएं जानेंगे। उसके बाद जानेंगे TSAT फर्स्ट A के लाभ, इससे क्या लाभ मिलेंगे। और इसके बाद टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जिसने किया उसको जानेंगे। और सेटेलॉजिक क्या है, इसके बाद प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न क्या बन सकते हैं। ये आज का विषय है। आप करंट अफेयर्स की जो डायरी मेंशन कर रहे हैं उसको निकाल लें, उसमें ही लिखना शुरू कर दें, क्योंकि सोमवार को जब आप कक्षाएं लेने आएंगे उस समय आपकी होमवर्क चेक होगा, तब जाके आपको प्रवेश मिलेगा क्लास में। देखिए मुख्य बिंदु। अब इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं वो आप देख लीजिए। इस उपग्रह को 7 अप्रैल 2024 को स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 द्वारा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका से लॉन्च किया गया। पहली ही लाइन में कितने ही सवाल हैं। आपसे पूछेगा TSAT कब छोड़ा गया था, 7 अप्रैल 2024। आपसे पूछेगा कि इसको 2024 को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 द्वारा कहाँ पर, कैनेडी स्पेस सेंटर, और ये कहाँ पर है, फ्लोरिडा अमेरिका से लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी है। आपने ये नाम कई बार सुना होगा, एलन मस्क, ठीक है। स्पेस एक्स इसके उद्योगपति कौन है, एलन मस्क हैं, ठीक है। इनका स्वामित्व इस पर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने TSAT फर्स्ट A को दुनिया के उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी के अग्रणी प्रदाता सेटेलॉजिक के सहयोग से बनाया है। अब इसमें 2 लोग हैं। इसका टाटा का सहयोगी कौन है आपसे पूछ लिया जाएगा, तो उपग्रह के इमेजरी के अग्रणी प्रदाता सेटेलॉजिक, ये सेटेलॉजिक है, इसके सहयोग से ने बनाया है। तो 2 लोग हैं इसमें। इसे TASL की कर्नाटक में स्थित वेमागल सुविधा केंद्र में असेंबल किया गया। पूछेगा ये कहाँ असेंबल किया गया, मतलब तैयार कहाँ किया गया था, तो वेमागल में, और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। यह पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह है। ये ध्यान रखना, ये भारत का पहला निजी उपग्रह है। ये बात, विशेष बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नोट कर लिया आपने। TSAT की विशेषताएं क्या है, हमें ये देखना है। TSAT की विशेषताएं, इससे पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात किया गया है। इसे कहाँ तैनात किया गया है, पृथ्वी की निचली जो सतह है उस पर तैनात किया गया कक्षा में। इसका वजन 50 किलोग्राम से कम है। देखिए वजन में बहुत हल्का है, 50 किलोग्राम से भी कम इसका वजन है। आपसे कथन तर्क वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस उपग्रह से हाई रिजोल्यूशन वाली ऑप्टिकल क्वालिटी की इमेज मिलेंगी, हाई रेजोल्यूशन की, जो बिल्कुल क्लियर है, पिक्चर क्वालिटी उनकी बिल्कुल क्लियर है। यह एक सब मीटर रेजोल्यूशन वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। सब मीटर रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि सैटेलाइट सेंसर द्वारा उत्पादित चित्र उस क्षेत्र को कैप्चर करने में सक्षम होंगी जिसका आकार 1 × 1 मीटर से कम है। समझ में आ गया।
इसके बाद यह 0.5 से 0.6 मीटर से 0.5 से 0.6 मीटर क्षेत्रफल की तस्वीरें भी खींच सकता है। इसमें 0.5 से 0.8 मीटर रेजोल्यूशन की क्षमता है, जिसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके 0.5 से 0.6 मीटर सुपर रेजोल्यूशन तक बढ़ाया जा सकता है। पावरफुल इमेजेस दे रहा है। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल क्षमताएं हैं जो उच्च गुणवत्ता की चित्र भेजेगा आपको। इससे हम पृथ्वी की निगरानी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप नोट करते रहना टी-सैट फर्स्ट के लाभ। इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इसके प्राथमिक ग्राहक सरकार और रक्षा बल होंगे। देखिए इसके जो प्राथमिक ग्राहक हैं जिनको इसकी ज़रूरत है वो कौन कौन हो सकते हैं, सरकार और रक्षा बल। मैं ये नहीं कह रहा निजी क्षेत्र में जो काम हो रहे उसके भविष्य में दुष्परिणाम आएंगे, ये आप विचार करेंगे कि ये दुष्परिणाम आएंगे या नहीं आएंगे। इससे क्या होगा, आगे चलकर वाणिज्यिक ग्राहकों को भी सेवाएं दी जा सकेंगी। इससे आगे चल के जो वाणिज्यिक ग्राहक है उनको भी सेवाएं मिलेंगी। पृथ्वी की 1 मीटर से कम की तस्वीरों को लेने में यह अपनी क्षमता के कारण यह उपग्रह सेना के लिए बेहद उपयोगी माना जा रहा है। हालांकि ऐसा सरकार ने क्यों नहीं किया, ये बात विषय सोचने वाला है। सरकार भी कर सकती है, लेकिन इसे पहले टाटा ने अब लॉन्च किया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, देखिए TASL टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है TASL। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में। यह आप नोट कर लेना। यह एक भारतीय एरोस्पेस विनिर्माण, सैन्य इंजीनियरिंग और रक्षा प्रौद्योगिकी की कंपनी है। इसके 6 फोकस क्षेत्र हैं, एरोस्पेस, UAV, मिसाइल, रडार, कमांड एंड कंट्रोल और होमलैंड सुरक्षा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है टाटा के बारे में। इसके बाद सैटेलॉजिक जो इसकी सहायक है। सैटेलॉजिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों में विशेषता रखने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 2010 में एमिलियानो कार्गिमैन गेरार्डो रिचर्डे ने की थी। इसका मुख्यालय, कॉर्पोरेट मुख्यालय ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। यह कैरेबियन सागर में एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है जो प्यूर्टो रिको और US वर्जिन आइलैंड्स के पूर्व एंगुएला के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है, संचालन मुख्यालय ये कहाँ से ऑपरेट होती है, मोंटेविडियो उरुग्वे में स्थित है। डार, कमांड एंड कंट्रोल और होमलैंड सुरक्षा, इन क्षेत्रों में ये काम करती है। हमने दोनों के बारे में जाना। अब मैंने कहा कि इन सारे प्रश्नों को आपसे प्रश्न पूछेगा प्रारंभिक परीक्षा में। कैसे पूछेगा कि हमसे कथन दे करके फिर आपसे पूछ ले 1 और 2 सही है, 2 या 3 सही है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। इस बहुवैकल्पिक रूप में भी पूछ सकता है आपसे, या फिर आपसे कथन और कारण दे के पूछ सकता है। इसके उपयोग और अनुपयोग के बारे में पूछ सकता है। आपसे मेंस में भी इसके सवाल बनते हैं। मेंस राइटिंग में आपसे सवाल कैसे बनेंगे, मेंस राइटिंग की जो श्रृंखला हम लेके आ रहे हैं उसमें आप जितने भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं आप उन सब तक ये सूचना दें ताकि वो सब भी आंसर को अपने को एनालिसिस कर सकें और वो आंसर लेखन की कला में महारत हासिल कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे।